एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रिया सिंह। सो गाइस, आज के वीडियो डेडिकेटेड है टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 11 टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई कुड न्यू इन माय टीनेज डेज, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो ऐसे 11 लाइफ चेंजिंग टिप्स विच एवरी गर्ल शुड नो और एवरी गर्ल शुड फॉलो। तो गाइस, मैंने अपने टीनेज डेज में ना थोड़ी बहुत तो मिस्टेक कर दी है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे रिपीट करो। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। सो गाइस, इस इंट्रो को बिल्कुल लंबा ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1 इज कंट्रोल योर डिहाइड्रेशन। तो गाइस, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग स्कूल कॉलेज ऑफिस से घर पे आते हैं, हमारी बॉडी इतनी ज्यादा ड्रेन हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है कि हम लोग फ्रिज खोलते हैं, ठंडा पानी की बोतल निकाल के एक ही सिप में पूरा पी जाते हैं। बट पता है आपको इसकी वजह से कोल्ड एंड कफ हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ग्लास वाटर ले लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर का, देन इसके अंदर आपको 1 फुल टेबल स्पून ग्लूकॉन डी ऐड करनी है, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड देन उसको पीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। बेनिफिट नंबर 1 इसकी आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी रहे हो, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं देने वाली है। एंड सेकंड थिंग, जब आप ग्लूकॉन डी को टेस्ट करोगे ना, तो वो मीठा मीठा सा टेस्ट करेगी। तो आपको ये भी रियलाइज नहीं होगा कि यार आपने एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिया, तो आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। एंड थर्ड थिंग, आपको इतनी इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी आपको उसको पीने के बाद, क्योंकि फ्लेवर में भी वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यार देखो, अब अगर आप बाहर भी हो तो आप ना ग्लूकॉन डी के सैशेस खरीद सकते हो। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह नींबू पानी कैरी करने की जरूरत है, सिंपली ग्लूकॉन डी का सैशे खरीदो। टिप नंबर 2 इज हाउ टू लुक फ्रेश एंड स्मेल गुड ऑल डे। तो मेरे टीनेज टाइम पे मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे डीओ परफ्यूम यूज करने से। इवन आज भी बहुत सारी गर्ल्स मुझे कमेंट करती हैं, येट एट द सेम टाइम किन्हीं लोगों को एलर्जी हो जाती है, किसी को प्रॉब्लम है उसकी स्मेल से। तो आप क्या कर सकते हो, आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल में स्पेंड कर सकते हो। ये एक नेचुरल डिओड्रेंट की तरह बहुत ही परफेक्टली वर्क करती है। आपको सिंपली क्या करना है, रोजमेरी एसेंशियल का 2-3 ड्रॉप्स ले लेना अपने हाथ में, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है एंड नहाने के तुरंत बाद जब आपकी बॉडी एकदम डैम्प हो ना, हल्की हल्की सी गीली हो, तो आपको इसे अपने डिजायर्ड एरियाज पे अप्लाई कर लेना है, जहां पर आपको स्वेटिंग होती है या फिर आपको बहुत ज्यादा ओडोर की प्रॉब्लम होती है, सच एज योर अंडर आर्म्स एरिया, योर नेक एरिया, योर रिस्ट एरिया। आपको जहां जहां फील हो आप वहां पे पानी में मिक्स करके अप्लाई कर लीजिए एंड इंस्टेंटली आप देखोगे कि आपका स्वेट भी कंट्रोल हो जाएगा, येट एट द सेम टाइम आप ना एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मेल करोगे फॉर लाइक लेजिट 7 to 8 आवर्स। तो ये टिप नंबर 3 इज स्ट्रेच मार्क्स। तो टीनेज टाइम पे हमारी बॉडी में ना बहुत ज्यादा ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वेट गेन होता है, लूज होता है, जिसके थ्रू हमें स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से बहुत सारी गर्ल्स इनसिक्योर फील करती हैं। तो यार बिल्कुल भी इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप इसे नेचुरली ट्रीट करना चाहते हो तो सिंपली आप ऑयल मसाज करना स्टार्ट कर दो। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, विटामिन ई ऑयल या फिर तो ऑलिव ऑयल ले सकते हो। आपको सिंपली एवरीडे बेसिस पे जहां पर भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं वहां पे मसाज करना है। एंड ट्रस्ट मी, ऑयल मसाज इज द ओनली नेचुरल वे जिसकी हेल्प से आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को रिड्यूस कर सकते हो। ये बहुत ही क्विकली नहीं होगा, 1 मंथ में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, आपको धीरे धीरे वेट करना पड़ेगा। अगर आप थेरेपीज करवाना चाहते हो सच एज लेजर, रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी आप करवा सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा पैसे का वेस्टेज होता है एंड ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। येट एट द सेम टाइम सेकेंड थिंग, आप ना लाइक वैक्सिंग करवा सकते हो उस एरिया पे। लाइक सिंपली आप जैसे अपने बॉडी की हेयर रिमूव करवाते हो ना, उससे क्या होता है ना कि आपका वहां की स्किन हल्की हल्की सी लाइटन अप होने लगती है, लाइक आपके नॉर्मल स्किन टोन से इवन टोन हो जाती है। टिप नंबर 4 इज सैनिटाइजिंग योर टूल्स। तो गाइस, कई बार टीनेज टाइम पे मैं क्या करती थी, अपने हैंड्स को लाइक मैंने शेव किया एंड शेव करने के बाद ना मेरे हैंड्स में बहुत ही ज्यादा टाइनी टाइनी बम्स हो जाते थे एंड रेडनेस आ जाती थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था प्रॉब्लम कहाँ है। तब मुझे पता चला प्रॉब्लम तो मेरी टूल्स में है, जिससे मैं क्लीन ही नहीं करती हूँ। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जब भी आप शेव करते हो, रेजर यूज करते हो, आपको उसे पानी से अच्छे से वॉश करना है, सो दैट कि उसके हेयर अच्छे से रिमूव हो जाए। देन आपको एक मग्गा लेना है, उसमें हाफ भर के पानी डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून या फिर 1 ढक्कन आपको डिटॉल डालना है एंड थोड़ी देर के लिए लाइक 1-2 मिनट के लिए आपको ना रेजर को उसमें डिप करके छोड़ देना है, सो दैट कि वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। क्लीन होने के बाद आप उसे पैड ड्राई करके ही रखिए अच्छी जगह पे, क्योंकि आप उसे गीला छोड़ दोगे तो उसमें जंग आ सकता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको नहीं करना इतनी मेहनत, तो आप सिंपली अपने रेजर को पानी से वॉश करने के बाद
एक कॉटन पैड पे सैनिटाइजर स्प्रे कीजिए एंड उसे अपने टूल्स को सैनिटाइज कर लीजिए। इट कुड बी लाइक आपका रेजर हो सकता है, या फिर तो आप कोई वॉश क्लॉथ भी यूज करते हो तब भी आपको उसे डिटॉल से वॉश करना है एंड सैनिटाइज करते रहे। टिप नंबर 5 इज हाउ टू स्टोर योर ब्रा। तो यार गाइस, मैं क्या करती थी अपने टीनेज टाइम पे ना, अपने ब्रा को कपड़ों के बीच में एकदम दबा के रख देती थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ तो एकदम डेड हो जाती थी। क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, उसका जब पैड एकदम दब जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप इसके लिए ना ड्रॉर ऑर्गेनाइजर ले सकते हो, या फिर आपको नहीं इन्वेस्ट करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, DIY बना सकते हो खुद का। तो मेरे को ना एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो मेरे पास ना एक कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा था, तो मैंने उसके अंदर ना अपने ब्रा को स्टोर करके रखना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आपकी ब्रा को ना स्पेस की नीडेड होती है ताकि उसके जो पैड है वो इजिली खराब ना हो जाए। तो इसलिए इस वे से आप अपने ब्रा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि दी आपने ये ब्रा कहाँ से परचेज किया। मैं जानती थी आपका पक्का ये क्वेश्चन होने वाला है, तो मैंने इसे शाय अवे ऐप से परचेज किया है। ये एक इंडियन वेबसाइट है जहाँ आपको लॉन्ड्री मिल सकते हैं, सच एज ब्रा, अंडरवेयर, नाइटवेयर, जिसे आप इजिली परचेज कर सकते हो क्योंकि ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सो गाइस, मैंने जो ब्रा परचेज किया है ये बाय 2 get 3 वाले ऑफर से परचेज किया है। सो द फर्स्ट वन इज दिस वन, 3D प्लंज पैडेड वायर फ्री ब्रा, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छा है दिखने में। इसके ऊपर लेस बनी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है एंड आप इसे एवरीडे बेसिस पे किसी भी टॉप के साथ, टी शर्ट के साथ कैरी अप कर सकते हो। जो सेकंड वन है ये, जिसे अगर आप लाइक एवरीडे बेसिस पे कॉलेज जाते हो टी शर्ट पहन के, तो आप टी शर्ट पे इसे कैरी कर सकते हो। अगेन ये बहुत ही ज्यादा सेक्सी ब्रा है, आप देख सकते हो इसके ऊपर ब्लैक लेस लगी है एंड ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इसमें। नेक्स्ट ब्रा इज दिस वन, टी शर्ट ब्रा है, तो आप इसे कॉलेज में इजिली पहन सकते हो। तो कुछ कुछ ऐसे टॉप होते हैं ना जिसमें लाइक वो सी थ्रू होते हैं, तो आपका ब्रास दिखे ना, इसकी जगह आप ये टाइप के कलर के ब्रा इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये आपके स्किन के कलर से ब्लेंड हो जाते हैं इजिली। नेक्स्ट वन इज दिस, अगेन मैंने टी शर्ट ब्रा की परचेज किया है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड स्किन कलर का है, तो जो लाइक बहुत ही ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज माय पर्सनल फेवरेट इज दिस, तो गाइस पुशअप ब्रा बहुत ज्यादा अच्छी लगते हैं। लाइक अगर आपको कोई ऐसी बॉडीकॉन ड्रेसेस पहननी होती है तो आप उनपे इस टाइप की ब्रास पेयर कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सा पर्पल कलर की ब्रा है जो बहुत ही ज्यादा क्लासी लगती है। टिप नंबर 6 इज क्लीनिंग योर मेकअप ब्रशेस एंड मेकअप स्पॉन्जेस। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग मेकअप करते हो एंड आपको एक्ने हो जाता है, तो आप लोग सोचते हो कि यार मेकअप प्रोडक्ट ही बेकार था तभी मुझे एक्ने हो गया, बट नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपके मेकअप ब्रशेस की वजह से एंड मेकअप स्पॉन्जेस की वजह से भी आपको एक्ने होने की चांस है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक बोल ले लीजिए बड़ा सा, उसके अंदर आपको पानी भरना है एंड उसे हल्का सा लाइक गर्म कर देना है, गुनगुना कर देना है, ल्यूकवार्म वाटर हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर लिक्विड सोप डालना है। आप शैम्पू यूज कर सकते हो, कोई भी आपको जो भी अवेलेबल है, बॉडी वॉश है, उसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन आपको उसके अंदर ब्रशेस डालने हैं एंड उसे ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ देना है सो दैट कि वो क्लीन हो जाए अपने आप। एंड देन उसे आप आधे घंटे बाद उसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लीजिए एंड अपने मेकअप स्पॉन्जेस को भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वाटर। तो गाइज आप इसे वीकली बेसिस पे कर सकते हो, या फिर आप मेकअप बहुत ज्यादा करते हो या फिर तो वीकली बेसिस पे कीजिए, एंड बहुत ज्यादा कम करते हो तो मैं तो आपको कहूंगी 10-15 दिन पे अपने क्लीन करते रहिए ब्रशेस को भी एंड मेकअप स्पॉन्जेस को। नंबर 7 इज हाउ टू रीयूज योर ओन क्लोथ्स। तो बचपन में क्या होता था ना कि लाइक मेरी कोई फेवरेट जीन्स मुझे छोटी पड़ गई या फिर छोटी होने लग गई, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरे छोटे कजन को दे देती थी एंड मेरी फेवरेट जीन्स मुझसे दूर हो जाती थी। तो अगर आप भी नहीं चाहते हो ना अपनी फेवरेट क्लोथ्स को किसी के साथ शेयर करना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, अपनी जीन्स ले लीजिए जो भी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। मेनली जीन्स हमारे थाइज एरिया से ही टाइट होती है, तो आप इससे शॉर्ट्स ही बना सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने लाइक जितना भी डिजायरेबल क्वांटिटी का आपको शॉर्ट्स चाहिए, आप वहां से लाइन मारिए एंड आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी सा भी रफनेस दिख रही है, अच्छा टाइप का शॉर्ट्स नहीं लग रहा है, आपको सिंपली क्या करना है, उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ना ये एकदम क्लासी वाला लुक आ जाता है एंड आप इसे घर पे बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट्स पहन के घूम सकते हो एंड आपकी फेवरेट जीन्स आपके पास ही रहेगी, येट एट द सेम टाइम आपने एक न्यू इन्वेंट कर लिया शॉर्ट्स जो बहुत ही ज्यादा क्लासी लगती है येट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहती है समर्स में। 8 इज वॉश योर ओन
ओपन क्लोज। अब आप लोग बोलोगे क्या दी, स्कूल ट्यूशन कॉलेज से तो हमें फुर्सत मिल नहीं रही है एंड आप कह रहे हैं कि यार खुद से कपड़े भी धो। तो यार देखो, मैंने अपने टीनेज टाइम में ना सबसे बड़ी गलती ये की कि मैं अपने कपड़े ऐसे ही फेंक देती थी, खुद से धोती नहीं थी। जो कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में जाके अच्छे से धुल के एक ही वॉश में उसकी शाइन चली जाती थी एंड 5-6 वॉश में तो वो इतना ज्यादा डल हो जाता था कि वो घर का कपड़ा बन जाता था। तो अगर आप नहीं चाहते हो ना, तो आप अपने वो सारे कपड़े जो लाइक आपके टॉप्स हो गए या फिर आपके जो ऐसे कपड़े जो पतले फैब्रिक के हैं, आप उसे ना खुद से अपने हैंड वॉश कीजिए। बिकॉज क्या होता है ना कि वॉशिंग मशीन बहुत ही ज्यादा देर तक धोने की वजह से ना वो कपड़े की ना शाइननेस जो होती है ना वो खत्म कर देती है। तो अगर आप चाहते हो ना कि अपनी शाइननेस ना खत्म हो, तो आप खुद ही लाइक पानी से वॉश कर सकते हो अपने टॉप को। एंड ये वाली ट्रिक अपना के देखना, आपके टॉप्स एंड आपकी ड्रेसेस जो महंगी महंगी होती है ना, वो काफी टाइम तक चलेंगी एंड उनकी शाइन भी नहीं खत्म होगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि अपने जो बेसिकली ऊपर के आउटफिट्स रहते हैं उन्हें खुद से ही धोएं। टिप नंबर 9 इज योर चिप्ड नेल पेंट्स। तो गाइस, हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग को बहुत ज्यादा टीनेज टाइम पे आदत रहती है जिस कलर का आउटफिट है उसी कलर का नेल पेंट लगाएंगे एंड इसी चलते 1-2 दिन में जब नेल पेंट उखड़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी पे रीअप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको पता है, एक तो पहली बात नेल पॉलिश जो होती है, नेल पेंट जो होती है ना, वो आपके नेल्स को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप नेल पॉलिश यूज करना पसंद करते हो फ्रीक्वेंटली, तो आप जब भी अगर आपकी नेल पॉलिश चिप्ड हो जाए, हल्की हल्की से रिमूव हो जाए ना, तो आप उसे पूरा रिमूव करने के बाद ही दूसरा लेयर अप्लाई कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो पहले का लेयर होता है ना, उसकी वजह से काफी ज्यादा नेल्स आपके लाइक बहुत ही वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रुक जाती है। तो आप अपने नेल्स को अच्छी तरीके से लाइक नेल पेंट को रिमूव करके ही दूसरा नेल पेंट अप्लाई कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हो कि नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहते हो और चाहते हो कि आपके नेल्स ऐसे ही ग्रो करे, तो आप उसमें ना कैस्टर ऑयल या फिर तो आलमंड ऑयल से मसाज कर सकते हो। इससे आपके नेल्स काफी हेल्दी लगेंगे एंड अगर आप नेल पॉलिश लगाओगे इसके बाद, तो काफी ज्यादा वो अच्छा लगेगा दिखने में। टिप नंबर 10 इज मेंटेन बैलेंस डाइट। तो गाइस, टीनेज टाइम पे ना हमारा शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक होता है ना कि हम लोग कभी जंक फूड खा रहे हैं, कभी हेल्दी फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है ना वो बहुत फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से हमें हार्मोनल चेंजेस होंगे एंड उसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप ना एक बैलेंस डाइट मेंटेन कर लीजिए कि आपको किस दिन क्या क्या खाना है, या फिर तो अगर आपको बाहर का खाना भी है तो आप ना उसे नोट डाउन कर लीजिए कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पे खाऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगी। इससे आपके पैसे भी बचेंगे, आप सेव कर सकते हो अपने पैसे को। एंड सेकेंड थिंग, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इसी टीनेज टाइम पे ही बहुत लोगों का वेट लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा, या फिर तो बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अपनी गलती ये की कि मैं ना इतना कम खाना शुरू कर दी थी कि मैं बहुत ज्यादा लीन हो गई थी एंड मेरी दीदी इतना ज्यादा खाती थी कि वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। तो देखो, मोटा पतला कुछ नहीं होता, बट आपको जो भी हो आप हेल्दी होनी चाहिए, आप फिट एंड फाइन होना चाहिए। इसके लिए आप ना एक प्रॉपर सा डाइट मेंटेन कर लीजिए। क्या ठीक है, मुझे घर का खाना खाना है एंड वीकेंड्स पे या फिर कभी कभार ही मैं बाहर का ऑयली जंक फूड खा सकती हूँ। नंबर 11 इज डोंट ट्रैप योरसेल्फ इन सेल शॉपिंग। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना कि मैंने सेल देखी नहीं एंड उस टाइम मुझे नहीं भी कुछ खरीदना होता था ना, तो मैं बहुत कुछ बेफालतू की चीजें खरीद देती थी, जो मुझे बाद में बहुत रिग्रेट फील होता था। तो अगर आप नहीं चाहते हो ना बेफालतू की शॉपिंग करना, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ना जब भी आपको कुछ भी मन करे खरीदने का, तो आप क्या कीजिए, उसे कार्ट में डाल लीजिए। ठीक, कार्ट में डालने के बाद आप तब सेल का वेट कीजिए एंड तभी खरीदिए। ये नहीं कि रैंडम कोई सेल आ गई एंड अगर आपको कुछ नहीं भी खरीदना है तो आपको जबरदस्ती खरीदने का मन कर जाए। रेदर आपको मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभी फ्री रहती हूँ ना, अपने फ्री टाइम में यही करती हूँ कि मैं Amazon या फिर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा स्क्रॉल करती रहती हूँ एंड मुझे जो भी कुछ भी अच्छा लगता है ना, मैं उसे कार्ट में डाल लेती हूँ एंड मैं सेल के आने का वेट करती हूँ। तो जब सेल आती है तो पर्टिकुलर मैं वही सारी चीजें खरीदती हूँ जो मैंने काफी टाइम से पसंद करके रखी थी। इसकी वजह से बेफालतू की शॉपिंग भी नहीं होती है एंड काफी ज्यादा ना पैसा हमारा टीनेज टाइम पे बचना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये वाला ट्रिक ना पक्का से अपना के देखना, क्योंकि देखो सेल टाइम पे ना हमारा सबका मन एकदम लालची हो जाता है कि यार मैं ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, बट थोड़ा सा प्री प्लान होके चलोगे ना तो आप बेफालतू के खर्चे नहीं करोगे एंड आपके पैसे बहुत ज्यादा सेव हो जाए। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइज आपको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही हो। तो गाइज मेरी वीडियोस बनाने का मेन मोटिव यही रहता है ना कि मैंने अपने टीनेज टाइम पे कोई मिस्टेक
अप्रिशिएट की है, या फिर मैंने अपने टीनेज टाइम पे कुछ ऐसी अच्छी चीज़ की है, अपने ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, सो दैट कि आपकी लाइफ स्मूथ चले एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। एंड अगर आपको ये मेरा मेन मोटिव अच्छा लगा तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी यार मैं अच्छे से एक्साइटिंग वीडियोज़ लेके आऊँ, अपनी रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। सो गाइज टिल देन टेक केयर, बाय।